हेलो डिसाइपल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिसाइपल नर्चर पॉइंट। आज की क्लास में हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस की। अभी तक हमने पढ़ा कि लाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब हम बात करेंगे कि अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना काफ़ी ईजी था, क्योंकि उसमें जो डिनोमिनेटर्स होते थे वो सेम होते थे। तो सेम डिनोमिनेटर्स होने की वजह से हम उसको ईज़िली कर पाते थे। उसमें डिनोमिनेटर नीचे उतार लेते थे और ऊपर वाले जो न्यूमरेटर्स थे उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते थे। बट यहाँ पर आपको क्या करना होगा, एक एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। और वो एक्स्ट्रा काम क्या है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। आपको इनका एलसीएम ले करके तब इनको सॉल्व करना पड़ेगा। इनको ऐसे ही डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो इनका जो डिनोमिनेटर है 4 और 3, इनके एलसीएम लेंगे हम सबसे पहले। आई होप आपको एलसीएम लेना आता होगा। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरी वीडियोस को भी देख सकते हैं। एलसीएम और एचसीएफ मैंने एक डिटेल में पढ़ाया है, तो आप चैनल पर जा करके प्लेलिस्ट में उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और उनका लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। चलिए इनके एलसीएम करते हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम करेंगे। तो देखिए कुछ ऐसे, या अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो कुछ इस तरह से एलसीएम करते थे। अब यहाँ पर हमें वो नंबर चूज़ करना है जो इनको डिवाइड करे। तो देखिए सबसे पहले हम 2 से करते हैं। तो 2 2s are 4, ये इससे डिवाइड होगा नहीं, इसलिए 3 इसको एज इट इज उतार देते हैं। फिर से 2 कर लेते हैं, 2 1 is 2, फिर से 3 यहाँ पर, एंड 3 1 is 3। याद होगा जब तक करते थे जब तक कि 1 ना आ जाए। तो अब ये इसका क्या हो गया, एलसीएम निकल आया। अब एलसीएम क्या हो जाएगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई, ये जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने पे हमें जो मिलेगा वही इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 और 2 इनको, तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। तो इसका एलसीएम आया 12। अब जो भी एलसीएम आएगा उसको आपको डिनोमिनेटर में रखना होगा, ठीक। जबकि लाइक फ्रैक्शन में क्या होता था, जो यहाँ पर होता था उसी को नीचे रख लेते थे। एक्चुअल में वहाँ भी हम लोग क्या करते थे, एलसीएम ही करते थे। वहाँ पर 4 और 4 था, दोनों ही सेम था, तो दोनों ही सेम होगा तो एलसीएम भी वही सेम नंबर ही आएगा। बट वहाँ पर मैंने आपको इसलिए नहीं बताया था क्योंकि डायरेक्ट किया जा सकता था, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि आपको एलसीएम के झमेले में ना पड़ने दूँ, तो इसलिए मैंने वहाँ पर आपको नहीं बताया था। वहाँ भी एलसीएम ही लिया गया है इनडायरेक्टली, ठीक है। बट यहाँ पर आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हमने लिया 12 आया। अब देखिए यहाँ पर इसको बहुत ही ध्यान से समझने वाला यहाँ पर पॉइंट है। अगर इस चीज़ को आपको समझ में नहीं आएगा तो इस क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे आप। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, जो भी यहाँ पर, अब इसको देखेंगे सबसे पहले, इसका जो डिनोमिनेटर है उसको हम इसको डिवाइड कर देंगे। मतलब 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने पे जो भी आएगा उसको हम इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे। मैं रिपीट करता हूँ, ये जो हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर है 4, उसको हम सबसे पहले इस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करने पे जो भी आंसर आएगा उसको हम इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए करते हैं। 4 को जब हम 12 से डिवाइड करें, 12 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 3, क्योंकि 4 3s are 12, 4 3s are 12, तो 3 मिलेगा। अब जो 3 आया उस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हम डायरेक्ट ना करके हम ऐसे लिख करके आपको दिखा देते हैं। ये 3 था, ये 3 हमने ये वाला लिख लिया, और यहाँ पर कितना आया, 4 3s are 12, तो यहाँ भी 3 आया है माइनस। अब क्या, जैसे कि यहाँ पर इसको इससे डिवाइड किया है, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो 3 4s are 12, 4 आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये 2 तो यहाँ पर लिख लेंगे और इसके मल्टीप्लाई में हम क्या लिख देंगे, 4, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करने पे हमारा आया था 4 और इसको इससे डिवाइड करने पे आया था 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 3s are 9 माइनस 2 4s are कितना होगा, 8, और डिवाइड में कितना है, 12। अब इसको सिंपली माइनस कर लेंगे तो 9 माइनस 8 हो जाएगा 1, और डिनोमिनेटर में है 12, तो 1/12 इसका फाइनल आंसर आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको थोड़ा और आसानी से और क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास है 3 और 6। तो सबसे पहले तो इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा 3 और 6 का। तो 3 और 6 का सबसे पहले हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं।
तो देखिए 2 से करते हैं, तो 2 से करेंगे तो 3 है तो ऐसे ही रहेगा ये, 2 3 ज़ा 6। अब कर लेते हैं हम 3 से, तो 3 1 इज़ 3 एंड 3 1 इज़ 3। तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा, 3 2 ज़ा 6, क्योंकि मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आया है 6। तो 6 को हम यहाँ लिख लेंगे। हमने आपको यहाँ बताया कि जो भी हमारा एलसीएम आएगा उसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब यहाँ से ही आपको याद रखना है, यहाँ से क्या करेंगे, जो पहले वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है उसको, उस नंबर से इसको जो भी हमारा एलसीएम आया था उससे डिवाइड कर देंगे। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए 3 2 ज़ा 6, आपको डिवाइड करना समझ में आ रहा होगा। जैसे कि 6 को हमें क्या करना है, इस 3 से डिवाइड करना है। तो देखिए 3 2 ज़ा 6, ठीक, ये वाला क्या है, यही तो आंसर है हमारा, तो ये 2 आ जाएगा। तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो भी आएगा आंसर, जैसे यहाँ पर 2 आया है तो 2 को अब क्या करेंगे, इस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिख करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। ये 7 यहाँ पर पहले से है, 3 2 ज़ा 6, 2 आया है तो 2 यहाँ लिख देते हैं, माइनस। अब सेम काम इसमें भी करेंगे, तो ये हम यहाँ पर 6 है, यहाँ पर भी 6 है, तो जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 6 1 इज़ 6, मतलब 1 आएगा। तो 5 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 7 2 ज़ा 14 माइनस 5 1 इज़ 5 डिवाइडेड बाई 6। तो अब इसको माइनस कर लेंगे, तो 14 माइनस 5 होता है 9 एंड डिवाइडेड बाई 6। तो ये आपका रहा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको अनलाइक फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।